दुनिया में कहीं अमेरिका माता नहीं कहा जाता है, नेपाल माता नहीं कहा जाता है, इंग्लैंड माता नहीं कहा जाता है, लेकिन हम भारत माता कहते हैं क्योंकि भारत धार्मिक देश है। तो ये धर्म की रक्षा हो हमारे यहाँ। धर्म मतलब यानी एक वे ऑफ लाइफ, यानी जीने का एक तरीका। सनातन जो धर्म है हमारा, जो आदि अनादिकाल से चला आया है, इसकी रक्षा करने के लिए इस पर किसी विधर्मी का नज़र नहीं आए, हमारे धर्म के लोग धर्मांतरित नहीं हो, हमारे धर्म पर किसी प्रकार का कोई आँख और उंगली नहीं उठाए, इसकी रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए हम कोष का एक निर्माण कर रहे हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरें। अभी मैं मौजूद हूँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें चर्चा किया गया है धर्म रक्षा निधि को लेकर के। आइए, कुछ पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यह धर्म रक्षा निधि क्या है। आइए हम बात करते हैं। आज का जो बैठक का आयोजन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज सीमावर्ती क्षेत्र में धर्मांतरण की प्रक्रिया जोरों शोरों पर है, लव जिहाद जोरों शोर पर है, गौ तस्करी जोर शोर पर है। आज चंपारण के प्रमुख कार्यकर्ता हर जगह के, चंपारण में बेतिया, रक्सौल, मोतिहारी, चकिया और बगहा, ये 5 ज़िला आते हैं। 5 ज़िला के आज प्रमुख कार्यकर्ताओं की यहाँ बैठक है। और इस चंपारण में जो लव जिहाद की गतिविधि चल रहा है, धर्मांतरण की जो गतिविधियाँ चल रही है, हिंदू को धर्मांतरित किया जा रहा है, ईसाई बनाया जा रहा है लोभ लालच देकर। लव जिहाद के तहत हिंदू लड़कियों को जो उठाया जा रहा है, गौ हत्या हो रही है और गौ माता का मांस यानी गौ मांस बांग्लादेश पहुंचाया जा रहा है। इन्हीं सब अराष्ट्रीय गतिविधि के विरोध में आज धर्म रक्षा निधि अभियान के लिए और धर्म रक्षा निधि अभियान चलाकर विश्व हिंदू परिषद और आगामी दिनों में इन समस्याओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहा है। उसी के लिए आज चंपारण विभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं की आज के दिन में ये बैठक है। इस बैठक में हम सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में संगठन विस्तार कैसे हो, संगठन कैसे मजबूत हो, ताकि हम लव जिहाद के खिलाफ लड़ सके, धर्मांतरण के खिलाफ लड़ सके और गो हत्या के खिलाफ हम लड़ सके। इसके लिए आज बैठक में हम लोग चिंतन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा लीगल सेल बन रहा है। इसमें बड़े बड़े हमारे रिटायर्ड जस्टिस, बड़े बड़े अभी वर्तमान में जो हमारे विचारधारा के जजेज हैं ये, और देश भर के बड़े विद्वान जो हमारे वकील हैं, इन लोगों का एक टीम बन रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक यह लीगल सेल हमारा बन रहा है, ताकि हम जो अराष्ट्रीय गतिविधि है सीमांचल क्षेत्र में जो चल रहा है, इसके खिलाफ हम जो आंदोलन करें, उस आंदोलन में अगर किसी प्रकार का हम पर मुकदमा हो या किसी प्रकार का हमको किसी पर मुकदमा करना पड़े, इसके लिए हमको लीगल तरीके से सहयोग करेंगे। ऐसे वकीलों का भी एक सूची बन रहा है पूरे जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। इसी सब विषयों को लेकर और धर्म रक्षा निधि अभियान को लेकर आज की बैठक, चंपारण विभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आज इस रक्सौल के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में और ये चल रहा है। धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून आपने बोला कि बिहार में नहीं है, तो उसको लाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? बिहार में धर्मांतरण के विरोध में कानून बने, इसके लिए हम लोगों ने विगत दिनों देश भर के सांसदों से मिलकर हम लोग प्रस्ताव दिए हैं कि बिहार में भी इस प्रकार का कानून बने और जहां पर कानून बना है वहां कानून को सख्त किया जाए। इसके लिए हम लोग प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं, दिए हैं। कार्यकर्ताओं को बोला गया कि आप लोग सहयोग करें, यानी धनराशि संगठन को दें। इसके लिए आप लोग कौन से कदम उठा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रभक्तों की टोली की बैठक है आज। इसमें हम लोग आज चंपारण विभाग के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से हम लोग अपने सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को, जो हमारे विभाग के और जिला के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, विप बजरंग दल के, चंपारण विभाग के, उनको पुनः ये धर्म रक्षा निधि का कार्यक्रम हम लोग प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल चलाती है। तो एक बार पुनः इस साल, इस वर्ष भी सक्रिय अपने करके, और चूँकि ये बिल्कुल एक समाज को जोड़ने का काम करता है। जब हमारा सामर्थ्य, हमारा रिसोर्स कहीं लगा होता है, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग उस चीज़ पे ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। और चूँकि
एक अशेष प्रेम हम लोग को कार्यकर्ताओं का, प्रमुख कार्यकर्ताओं का और समाज के प्रमुख लोगों का, समाज के सभी लोगों का सहयोग हम लोग को मिलता रहा है। उसी कड़ी में कि एक बार पुनः हम लोग सक्रिय होकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं, समाज के बीच में जाएं, समाज के प्रबुद्ध लोगों के बीच में जाएं और जाके पुनः उनसे हम लोग ये चर्चा करें कि ये समय आ गया है, जो दुष्ट शक्तियां हैं, जो विधर्मी शक्तियां हैं, जिसका विवरण हमारे क्षेत्र संपर्क प्रमुख साहब ने किया, उनको कुचलने का, दबाने का जो एक मजबूत पराक्रम हमारे व्हीप और बजरंग दल को मिले धर्म रक्षा निधि के माध्यम से, वो शक्ति हम लोग अपने संगठन को प्रदान करें। उसमें छोटी छोटा योगदान के लिए हर एक कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता, समाज के प्रबुद्ध लोग मौजूद हर साल करते हैं, इस साल भी करेंगे, पूरा आशा विश्वास है। रक्सौल में भी एक बार हुआ था कि धर्मांतरण को लेकर के दिग्विजय सिंह की मतलब की अध्यक्षता में वो कार्यक्रम रखा गया था डंकन के सामने, तो वहाँ रक्सौल में भी इस तरह का हो रहा है। तो क्या इस तरह का यदि हो रहा है धर्मांतरण, तो क्या आपका संगठन एकदम सक्रिय है? बिल्कुल, यहाँ के कार्यकर्ता अगर उसका विरोध किए, कार्यकर्ता निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं और हम लोगों ने रक्सौल की बात भी बिहार सरकार को कहा है और हम लोग आगामी आने वाले दिनों में रक्सौल डंकन अस्पताल में जो सेवा के नाम पर जो धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, बेतिया के अंदर जो चर्च के माध्यम से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, बगहा के देहरादून में जो धर्मांतरण का काम चल रहा है, चकिया के कुछ क्षेत्र में चल रहा है, मोतिहारी के कुछ क्षेत्र में, पूरे चंपारण में जहाँ जहाँ धर्मांतरण की बातें हो रही है, इसको लेकर आने वाले दिनों में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं और रक्सौल का भी उसमें। उस समय तरह तरह का अफवाह उठाया गया था कि अब दिग्विजय सिंह को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, या होगा वह होगा, ये लोग सही काम नहीं कर रहे हैं। तो यदि उस तरह का होता है तो क्या संगठन उनके साथ है? बिल्कुल, अगर हमारा कार्यकर्ता अगर धर्मांतरण का विरोध करता है, हमारा कार्यकर्ता लव जिहाद का विरोध करता है, हमारा कार्यकर्ता अगर गौ हत्या का विरोध करता है, हमारा कार्यकर्ता किसी भी एंटी नेशन एक्टिविटी का अगर विरोध करता है, तो हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जेल तुम्हारा कितना लंबा, देख लिया और देखेंगे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। पुलिस वाले क्या, अगर ऊपर के अधिकारी भी अगर हमारे कार्यकर्ताओं को अगर छेड़छाड़ करने का करेंगे तो उनका ईंट से ईंट बजाने की हम शक्ति रखते हैं, ताकत रखते हैं। बजरंग दल पूरे भारत में ऐसा स्वाभिमान लेकर खड़ा है। आपने अभी बोला कि एक हमारे भाई साहब हैं जिनको प्रभारी बनाया गया है, मीडिया प्रभारी, उनको इस तरह का प्रलोभन दिया गया था, लेकिन आपने बहुत जगह गए लेकिन उस तरह का कानून ही नहीं है अभी, तो फिर कैसे होगा? कानून है ना, कानून अगर बिहार में नहीं है तो कानून है। अगर आपको छल से कोई अगर धर्मांतरित करने का प्रयास करता है तो यह 420 आईपीसी सेक्शन का मुकदमा बनता है। अगर आपको कोई मिली भगत करके, कोई प्लानिंग करके किसी प्रकार का आपको ये करने का प्रयास, बरगलाने का प्रयास करता है, तो वह क्रिमिनल कंस्पिरेसी का मुकदमा बनता है, 120 बी का मुकदमा बनता है। अगर हमारे खिलाफ, अगर हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ दूसरे धर्म को अगर ऊंचा दिखाया जाता है कि ईसाई धर्म बड़ा है, मुसलमान धर्म बड़ा है और हिंदू धर्म नीचा है, तो उसका भी सेक्शन बना हुआ है 295A और 153A। हमने आनंद प्रकाश जी का मुकदमा 153A और 295A, 420, 120B सेक्शन लगाकर हमने और मोतिहारी कोर्ट में कंप्लेंट फाइल किया है। आगे देखिए, ट्रायल चलेगा। ST वाले आप अभी बोल रहे थे कि अगर यदि मोहम्मदन SC/ST वाले हैं, यदि आते हैं हमारा हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं तो उनका आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन वहीं जब हिंदू जाकर के अगर मोहम्मदन या ईसाई धर्म को मानते हैं तो उस समय उनका आरक्षण मतलब रद्द नहीं होता है। तो इस पर आप लोग क्या करने वाले हैं? हम ऐसा नहीं कहे हैं, हमने कहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, अधिकांश शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पर ये ईसाई वाले क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। माने किसी प्रकार लोभ से करे, लालच से करे, पैसा से करे या जैसे करे, और उन पर प्रहार करके उनका धर्मांतरण कराया जाता है। तो जब हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई धर्मांतरित हो जाते हैं तो उनका आरक्षण संविधान क्या करता है, छीन लेता है। संविधान में ऐसा प्रावधान है कि उनका आरक्षण बंद हो जाएगा अगर वे कन्वर्ट हो जाएंगे, तो दूसरे कौम में चले जाएंगे तो। लेकिन शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी हैं,
जनजाति हैं, अगर ये बने रहेंगे, अगर ये धर्मांतरित होते हैं तो इनका आरक्षण नहीं छीना जाएगा, ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है। तो हम लोगों ने ऐसा रेज किया है मांग कि जब शेड्यूल कास्ट का आरक्षण छीन लिया जाएगा धर्मांतरित होने पर, तो शेड्यूल ट्राइब को धर्मांतरित होने पर आरक्षण क्यों नहीं छीना जाएगा, इनका भी धर्मांतरण आरक्षण छीना जाए, ऐसा हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। आपने धर्मांतरण कोष का मतलब जिक्र किए हैं, उस जो जिस कोष में आपका पैसा यदि दूसरा भी व्यक्ति देना चाहता है तो सुरक्षा से दे सकता है, लेकिन उस पैसा का यूज किस जगह होगा? धर्मांतरण कोष नहीं, धर्म रक्षा निधि हमने कहा है। आप जानते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता, और धर्म की रक्षा के लिए आदि अनादि काल से और हमारे सनातन धर्म के लोग लगे हुए हैं। दुनिया में कहीं अमेरिका माता नहीं कहा जाता है, नेपाल माता नहीं कहा जाता है, इंग्लैंड माता नहीं कहा जाता है, लेकिन हम भारत माता कहते हैं क्योंकि भारत धार्मिक देश है। तो ये धर्म की रक्षा हो हमारे यहाँ। धर्म मतलब यानी एक वे ऑफ लाइफ, यानी जीने का एक तरीका। सनातन जो धर्म है हमारा, जो आदि अनादि काल से चला आया है, इसकी रक्षा करने के लिए इस पर किसी विधर्मी का नज़र नहीं आए, हमारे धर्म के लोग धर्मांतरित नहीं हो, हमारे धर्म पर किसी प्रकार का कोई आँख और उंगली नहीं उठाए, इसकी रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए हम कोष का एक निर्माण कर रहे हैं, ताकि अगर कोई किसी प्रकार का अगर उल्टा सोच रखेगा तो उसको हम कानूनी तरीके से लेकर, आंदोलन के तरीके से लेकर, लोकतांत्रिक तरीके से उसका हम जवाब दे सकें। आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप आकर और इस प्रकार के बैठक का और आपने ये लिया, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।